तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि अम्ल की धातुओं से क्रिया। अम्ल की धातु से क्रिया। अम्ल जो है ये जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl और H2SO4 ये सभी कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि धातुओं से क्रिया करके संबंधित लवण तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे देखिए जिंक की हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं। जिंक धातु ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करती है तो जिंक क्लोराइड ZnCl2 ये लवण बनाता है जिंक क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसी तरह मैग्नीशियम आपकी यह सिद्धांत है। मैग्नीशियम का हम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से क्रिया कराते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे गंधक का अम्ल भी कहते हैं। तो इसे देखते हैं संबंधित लवण मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस मिलता है। इसी तरह कैल्शियम आपकी है। कैल्शियम इसकी क्रिया करा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से। तो देखिए कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 संबंधित प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आप देख रहे हैं कि अम्ल जो है जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि धातुओं से क्रिया करके संबंधित लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसी तरह से क्षार भी जो है धातु से क्रिया करता है। क्षार की धातु से क्रिया। देखिए क्षार की धातु से क्रिया के बारे में हम आपको बताएं। क्षार में आपका जैसे NaOH जैसे कास्टिक सोडा NaOH से क्रिया कराएगी तो जिंक की कास्टिक सोडा NaOH से क्रिया कराइए तो मिलेगा आपका Na2ZnO2 और प्लस हाइड्रोजन गैस। देख रहे हैं क्षार NaOH कास्टिक सोडा इसकी जो है जिंक से क्रिया कराइए तो सोडियम जिंकेट ये आपका जटिल लवण है। सोडियम जिंकेट बनाता है हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से लेड की जो है कास्टिक सोडा से क्रिया कराइए NaOH की तो Na2PbO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम प्लम्बाइट लवण बनता है आपका। इसी तरह एल्युमिनियम की जो है कास्टिक सोडा NaOH से क्रिया कराइए जल की उपस्थिति में मिलेगा NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस। देख रहे हैं यहाँ सोडियम कास्टिक सोडा से एल्युमिनियम धातु क्रिया करता है तो मिलेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और साथ साथ हाइड्रोजन गैस। तो इसको भी संतुलित कर लीजिए। एल्यूमिनियम हाइड्रोजन 2 1 3 है 3 होते 2 कर लीजिए और 2 से गुणा कर लीजिए 2 2 2 ये आपका 3O2 हो जाएगा। ये आपका 2 बन जाएगा। ये समीकरण आपको संतुलित मिल गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि धातु
मतलब धातु जो है अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करती हैं। धातुएं आप देख रहे हैं कि अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं और साथ साथ देख रहे हैं धातु क्षार से भी क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो दोनों स्थितियों में आपको हाइड्रोजन गैस मिलता है। इस हाइड्रोजन गैस को अगर साबुन के पानी में प्रवाहित किया जाए, साबुन के पानी में इसको प्रवाहित कर दीजिए और निकलने वाले ले जाकर अधोमुखी विस्थापन से और निकलने वाली गैस के संपर्क में जलती हुई मोमबत्ती लाइए तो यह गैस जो है फट फट की आवाज साथ जलती है। आप जानते हैं हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होती है, जिससे सिद्ध हो जाता है कि प्राप्त गैस हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन गैस को पहचानने के लिए आप ये सब प्राप्त क्रिया में निकलने वाली गैस को साबुन के पानी में, साबुन का घोल, साबुन के पानी में इस गैस को प्रवाहित कीजिए अधोमुखी विस्थापन में से, और जब ये गैस का बुलबुला निकले तो उसी के संपर्क में जलती हुई मोमबत्ती लाई जाए तो ये गैस फट फट की आवाज से जलती है, जिससे सिद्ध हो जाता है कि निकलने वाली गैस जो है वह हाइड्रोजन ही है। अम्ल और क्षार आपने देखा दोनों धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, अर्थात दोनों में इस प्रकार की समानता है। और अगली क्रिया हम आपको बताएंगे अम्ल की लवण के साथ क्रिया। अम्ल की लवण से क्रिया। तो अम्ल की लवण से क्रिया में आपका ले लीजिए सोडियम Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट की क्रिया करा दीजिए आप अम्ल से। सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जो है वो करा दीजिए अम्ल से, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से, तो आपको NaCl प्लस CO2 प्लस H2O कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिखी जाए 2NaCl बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस जल, मतलब लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड और जल होता है। यानी अम्ल की अगर लवण से क्रिया कराते हैं तो आपने लिया इसमें धाम सोडा है, सोडियम कार्बोनेट जिसे कहते हैं, इसे सोडा एश के नाम से भी जाना जाता है। अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से इसकी क्रिया कराए तो लवण मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल मिलता है। इस तरह सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 की भी क्रिया अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से कराया जाए तब भी आपको NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, यहाँ भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। तो देख रहे हैं कहने का यहाँ भी लवण मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। तो यहाँ देख रहे हैं कि लवण आपका अम्ल जो है ये लवण से क्रिया करता है। अम्ल जो है ये लवण धावन सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। इस गैस को पहचानने के लिए आप चूने के पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, जिसे कहते हैं चूने का पानी, चूने का पानी, निकलने वाली गैस को निकास नली के द्वारा चूने के पानी में अधोमुखी विस्थापन के द्वारा प्रवाहित किए तो ये गैस जो है जब आप चूने के पानी को प्रवाहित करेंगे तो चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है, और ये दूधिया होना ही सिद्ध कर देता है कि निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है।
कहने का CaOH ट्वाइस, चूने के पानी में आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करेंगे तो CaCO3 बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट का सफेद अवक्षेप आता है, सफेद अवक्षेप किसका मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कहने का इस क्रिया में आप देखें बालक, जब जो गैस निकल रही है, गैस को हम लोग चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे तो चूने का पानी जो है वो दूधिया हो जाता है। चूने का पानी का रंग, चूने का पानी बिल्कुल नल के पानी जैसा ही रंगहीन होगा। और उस रंगहीन पानी में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले जाकर निकास के द्वारा प्रवाहित करेंगे तो चूने के पानी का रंग सफेद हो जाता है। कहने का सफेद क्यों हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट का प्रिसिपिटेट आ जाता है, अवक्षेप आ जाता है, जिससे उसका रंग सफेद हो जाता है। इससे सिद्ध हो जाता है कि जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। अगर अधिक समय तक प्रवाहित करेंगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा, जिससे पानी पुनः रंगीन हो जाता है। कहने का CaCO3 प्लस CO2 और प्लस H2 अगर होगा तो CaHCO3 का ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये रंगहीन होगा। कहने का ज्यादा देर तक आप प्रवाहित करेंगे तो पुनः ये सफेद रंग जो है गायब हो जाएगा। तो इस तरह देखते हैं अम्ल जो है ये लवण सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। क्षार जो है ये लवण के साथ क्रिया नहीं करता है। क्षार जो है ये लवण के साथ क्रिया नहीं करेगा, है ना। अब अम्ल और क्षार की अगर हम परस्पर क्रिया करा दें तब क्या होता है? देखिए अम्ल और क्षार आप जानते हैं ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अम्ल जो है इसको आपने देखा ये नीले लिटमस को लाल करता है, क्षार इसका उल्टा, क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो रंग में ही आप देख रहे हैं कि अम्ल जो है ये जो कार्य करता है क्षार उसका उल्टा करता है। लेकिन अगर अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया कराई जाए, अम्ल तथा क्षार की क्रिया, तो अम्ल क्षार, जैसे अम्ल में आप ले लीजिए HCl और क्षार में लीजिए NaOH, इसकी आप क्रिया कराइए तो ये परस्पर जब क्रिया करेंगे एक्वस एलिमिनेट तो ये आपको मिल जाएगा NaCl और प्लस H2, मतलब ये लवण मिल गया आपको और साथ साथ जल मिल गया। कहने का जब आप अम्ल और क्षार, अम्ल तथा क्षार को परस्पर एक दूसरे को मिलाएंगे, कारक के रूप में लेंगे तो इनसे जो आप देख रहे हैं उत्पाद बन रहा है, इस उत्पाद में आपको लवण और जल मिल रहा है। कहने का यहाँ पर अम्ल का अम्लीय गुण और क्षार का तीखापन दोनों नष्ट हो जाता है, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं और इसी क्रिया के फलस्वरूप आपको आयनिक ठोस प्राप्त होता है जिसे लवण कहते हैं। तो हम लवण क्षार की परस्पर रासायनिक क्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को ही लवण कहते हैं। साथ साथ आप देख रहे हैं ये जल बनेगा और यही क्रिया जो है उदासीनीकरण के नाम से भी जानी जाती है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें जब अम्ल का आयन होगा तो H प्लस आयन देगा, क्षार टूटेगा या OH माइनस आयन देगा। तो उदासीनीकरण में कहा जाता है जलीय विलयन की प्रतिक्रिया, जिसमें हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन मिलकर अल्प आयनिक अणु जल बनाते हैं, उदासीनीकरण कहलाता है। और इस प्रक्रिया में 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी मुक्त होती है। जब प्रबल क्षार की परस्पर एक मोल प्रबल अम्ल ले लीजिए और एक मोल या एक तुल्यांक प्रबल अम्ल ले लीजिए और एक तुल्यांक प्रबल क्षार लीजिए और इनकी परस्पर क्रिया कराइए तो आपको 13.7 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होगी, जो इनके उदासीनीकरण के नाम से
जाने लगे। कहने का पुनः आप देखिए उदासीनीकरण क्या है, जलीय विलयन की वह प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन मिलकर अल्प आयनिक अणु जल बनाते हैं, उदासीनीकरण कहलाती है। अल्प आयनिक अणु जल क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जल का, शुद्ध जल का आयनन बहुत कम होता है। ये 550 लाख अणु में से एक अणु जल का आयनिक होता है। जल का विलयनता गुणनफल Kw जो होता है वह 1.0 × 10⁻⁴ होता है। कहने का यहाँ W का मतलब वाटर है, K का मतलब क्या है, आयनन स्थिरांक के नाम से जाना जाता है। आयनन स्थिरांक या विलयन स्थिरांक जो बहुत कम है, 1 × 10⁻⁴, अर्थात ये बहुत ही कम आयनिक होने वाला अणु है जल का। और ये प्रभाव में भी अम्लीय क्षारीय दोनों गुण रखता है, इसे उदासीन के नाम से जानते हैं।